हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्ट्रेंजर्स इन लव का ये पार्ट 4 है। आई नो आप लोगों को स्टोरी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पर जैसे जैसे हम लोग कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते जाएंगे और जैसे जैसे हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता जाएगा, आप लोगों को स्टोरी बहुत प्यारी लगने वाली है। तो आज हम जानेंगे इस पार्ट में लान वांगजी के बारे में। तो शुरू करते हैं। लान फैमिली। लान फैमिली बीजिंग शहर की सबसे टॉप मोस्ट फैमिली में से एक है, जो कि ना ही सिर्फ रिच है बल्कि उनका बिजनेस बीजिंग के अलावा भी बहुत जगह फैला हुआ है। वो बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे मॉल्स को ऑन करते हैं। और लांस के 2 ब्रदर्स हैं, जिसमें से जो बड़ा बेटा है उसका इकलौता बेटा है हमारा लान वांगजी, और जो छोटा बेटा है उसके 2 बच्चे हैं। एक का नाम है लान सुशे और बेटी का नाम है लान यानली। जो लान सुशे है वो हमेशा से वांगजी से जेलस होता हुआ आया है, क्योंकि एक तो वो सबसे बड़ा बेटा है, तो आगे आने वाले समय में एयर वो ही होने वाला है। पर जो हमारी लान यानली है उसका रिलेशन हमारे वांगजी के साथ बहुत अच्छा है। वो इवन अपने रियल ब्रदर से ज़्यादा उसके कजिन ब्रदर मतलब लान वांगजी से बहुत अटैच है। इसमें म्यानम्यान लान वांगजी की बेस्ट फ्रेंड है और जिसको बचपन से ही लान वांगजी के टुवर्ड्स एक क्रश है। और इसी के कारण हमारा लान सुशे म्यानम्यान से बहुत जेलस है, क्योंकि वो भी हमारी म्यानम्यान को लाइक करता है। म्यानम्यान के जो फादर हैं यानी मिस्टर जीन, वो हमारे मिस्टर लान के बिजनेस पार्टनर हैं। मतलब ये लोग फैमिली पार्टनर्स हैं बिजनेस में, और ये लोग फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। ये सारे बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं, जो कि बीजिंग का सबसे ज़्यादा कॉस्टली स्कूल है, और वहाँ सिर्फ रिच बच्चे ही पढ़ते हैं। तो जो हमारा लान वांगजी है वो अपने हाई स्कूल के लास्ट ईयर में होता है, और जो बाकी के 3 बच्चे हैं मतलब हमारी म्यानम्यान, हमारी लान यानली और हमारा लान सुशे, ये लोग सेकेंड लास्ट ईयर में होते हैं। हमारे वांगजी को बचपन से ही म्यूज़िक का बहुत शौक था, उसको बहुत इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, पर उसके फादर मिस्टर लान इस चीज़ के हमेशा से अगेंस्ट रहे हैं। वो चाहते थे कि उनके बाद वो जो बिज़नेस है उसका एयर हमारा वांगजी बने, और वो हमेशा से उसके ऊपर प्रेशराइज करते थे कि वो आगे जाके सिर्फ और सिर्फ हमारा बिजनेस संभालेगा। पर हमारे वांगजी ने कैसे भी करके कन्विंस कर लिया था हमारी लान यी को, मतलब अपनी मदर को, कि वो उन्हें म्यूज़िक सीखने दे। तो इसीलिए लान वांगजी को म्यूज़िक सिखाने उन्हीं के घर पर एक ट्यूटर आता था। जो हमारा वांगजी था वो हमेशा से शाय और चुपचाप से रहने वाला बच्चा था, पर जो हमारा लान सुशे था वो बहुत ही एरोगेंट ब्राट था। और हमारे लान वांगजी का एक और बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था मेंग्याओ। तो अब हम जानते हैं लान वांगजी की जुबानी उसके और उसके फ्रेंड्स के बारे में। मैं और मेंग्याओ हम लोग मिडिल स्कूल से साथ में हैं। हमारी पहली मुलाकात इतनी ट्रेजिक और इतनी फ़नी है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो बात है मिडिल स्कूल की। मैं, म्यानम्यान, यानली और सुशे, हम लोग चारों एक ही कार से स्कूल आते थे। तो जैसे ही हमारी कार स्कूल गेट पर एंटर होती है, उधर से एक और तेज रफ्तार से कार आ रही थी। हमारे ड्राइवर ने भी ध्यान नहीं दिया और वो उस कार से टकरा गया। हम थोड़े अनबैलेंस्ड हो चुके थे और तभी सुशे का पारा चढ़ चुका था। उसने गेट खोला और जो हमारा ड्राइवर पहले से ही उस लड़के से लड़ रहा था उससे जाके धमकी देने लगा और उसकी कॉलर को पकड़ लिया। सामने वाला लड़का भी बहुत हॉट टेम्पर था, और तभी मैंने सबसे पहली बार देखा था मेंग्याओ को। वो और सुशे 1 घंटे तक कंटिन्यूअसली लड़ते रहे। सुशे भी बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर था और मेंग्याओ भी। दोनों इतने गुस्से में लड़ रहे थे, पर एक टाइम पर आने के बाद दोनों थक चुके थे और हम लोग भी बस इसी का वेट कर रहे थे। जैसे ही दोनों थके, दोनों ने एक दूसरे को कोल्ड लुक दिया और क्लास में जाने लगे। हम लोग भी बस वेट कर रहे थे कि कब इनकी फ़ाइट ख़त्म और हम लोग भी स्कूल में जाएं। तो मैं बस अपनी क्लास पे बैठा हुआ था। तो लड़कियां शुरू से ही मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। मैं बस पीछे बैठा बैठा अपनी बातों को सोच रहा था, और तभी एंट्री होती है हमारी क्लास में मेंग्याओ की। उसने अपना इंट्रो दिया और मुझे एक कोल्ड लुक दिया, क्योंकि उसने जब सुशे के साथ लड़ाई कर रहा था तो मुझे पीछे देख लिया था म्यानम्यान और यानली के साथ खड़े हुए। उसे लगा कि शायद मैं भी उसके भाई की तरह ही एरोगेंट होऊंगा। मैं भी एकदम से उसके गुस्से वाले चेहरे को देख के डर गया, पर जैसे तैसे हिम्मत जुटा के मैंने उसे सॉरी बोला अपने भाई के बिहाफ पर। पहले तो वो शॉक्ड हुआ, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट किया नहीं था मुझसे कि मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, पर
उसने भी मुझे माफ़ कर दिया और तभी से शुरुआत होती है हमारी फ्रेंडशिप की। और मेरा एक और बेस्ट फ्रेंड हो गया मेंग्या। हम दोनों की बहुत पड़ती थी, हम दोनों बहुत मज़े लेते थे। स्पेशली वो मुझे और म्यान म्यान को इतना चिढ़ाता था, कभी कभी तो मुझे चिढ़ हो जाती थी क्योंकि मैं म्यान म्यान को लाइक नहीं करता था, वो बस मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। बस हमारा मिडिल स्कूल ख़त्म हुआ और हम लोग आ गए हाई स्कूल में। ऐसे ही लंच टाइम में बैठे बैठे हम लोग मस्ती कर रहे थे और तभी म्यान म्यान आती है और मुझे म्यांग्याओ ने बोला, हे वांगजी, देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई, ज़रा एक फ्लाइंग किस तो करना। ही वेरी फनी। कितनी बार बोलूँ वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, समझ नहीं आता तुम्हें। मैंने थोड़ा सा चिढ़ के बोला, अरे हाँ हाँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, चलो तुम्हें कुछ बताता हूँ, टेरेस पर चलो। उसने मुझे धीरे से कान में बोला। मैंने पहले सोचा कि क्या हो सकता है, पर ठीक है, मैं भी उसका हाथ पकड़ के टेरेस पर चला गया और तभी उसने अपने पॉकेट में से सिगरेट्स के पैकेट निकाले। मैं पहले शॉक्ड हो गया कि हम लोग हाई स्कूल में हैं और अभी सिगरेट पीना हमारे लिए अलाउड नहीं है। उसने बोला, क्या बच्चों जैसी बातें करते हो, चलो एक बार ट्राई करो। और एक सिगरेट जलाकर उसने मेरे मुंह पर रख दी। पहले तो मुझे बहुत खांसी आई और मुझे खांसता देखकर वो हंसने लगा और थोड़ी देर बाद मैं खुद भी अपने आप पर हंसने लगा। हंसते हंसते हम लोग कब इतना पास आ चुके थे कि हमें पता ही नहीं चला। उसकी गर्म सांसें मैं अपने चेहरे पर फील कर सकता था, उसके हाथ मेरे थाइस पर थे और हम लोग इतने इंटीमेट तरीके से बैठे हुए थे। ऑफ कोर्स हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उसके चार्म को रेजिस्ट ही नहीं कर पाया और मैंने उसके चिक्स पर कब किस कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। वो भी एकदम शॉक्ड हो गया। उसने बोला, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। उसने जाते हुए मुझे एक आखिरी बार देखा और वो मुझे छोड़कर चला गया। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और मैंने ये सब कर दिया। शिट शिट शिट, ये क्या कर दिया मैंने। गॉड, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। ओह नो, मैं उसे अपने बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा समझता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भी मुझे लाइक करता होगा। शिट, मुझे अपनी फ्रेंडशिप ख़राब नहीं करनी चाहिए थी। अब वो मुझसे बात भी नहीं करेगा, मैं क्या करूँ। ब्रेक के बाद मैं अपनी क्लास में नहीं गया क्योंकि मेरे पास करेज ही नहीं था उसे फेस करने का। मैंने बस अपने ड्राइवर को कॉल किया और अपने घर चला गया और अपने आप को रूम में बंद कर लिया और मैं रोने लगा। आई वॉज क्राइंग, सीरियसली आई वॉज क्राइंग। मैं रिग्रेट कर रहा था उस मोमेंट को कि मैंने क्यों उसे किस किया। मैं अपने आप को कर्स कर रहा था कि आखिर क्यों मैंने उसे किस किया। उसके बाद से मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि मेरे पास इतना करेज ही नहीं था कि मैं उसको फेस कर सकूं। एंड व्हाट इज़ द बैड थिंग कि किसी को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा कि मैं क्यों अपना स्कूल स्किप कर रहा हूँ। इस पूरे घर में, इस पूरे विला में सिर्फ एक मेरी छोटी बहन थी यानली, जिसको मेरी थोड़ी बहुत चिंता थी कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ। मुझसे बार बार पूछती थी कि क्या हुआ है भाई, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। पर मैं उसे सिर्फ इतना बताता कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और थोड़े ही देर बाद वो मेरे लिए कुछ मेडिसिन लेके आ गई। माई लिटिल बटरफ्लाई, इतनी क्यूट क्यों है वो। और इसके बाद से मैं अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा और दूर हो गया क्योंकि मैं समझ चुका था कि उन्हें मुझसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो भी मुझसे प्यार से बात करते थे, जो भी मुझे प्यार बताते थे, वो सिर्फ इसीलिए कि आगे जाके मैं उनके बिज़नेस को संभाल सकूं, क्योंकि मैं बड़ा बेटा था। ऐसे ही एक दिन मैं अपने रूम में अकेला बैठा था और तभी मेरे दरवाजे पर कुछ नॉक नॉक हुआ। मैंने पूछा, कौन है। तभी आवाज़ आई, वांगजी मैं हूँ, म्यान म्यान, प्लीज़ दरवाज़ा ओपन करो। मैंने अपने आंसुओं को पोंछा और दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला उसने मुझे टाइटली हग करा। आर यू ऑल राइट, उसने मुझसे पूछा। तुम अच्छा नहीं फील कर रहे हो तो मुझे बताया क्यों नहीं। क्या तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं समझते। क्या सिर्फ मैं ही तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती हूँ। तुम इतने दिन से बीमार हो, मुझे बताया क्यों नहीं। अगर मैं यानली से नहीं पूछती तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा बेस्ट फ्रेंड बीमार है। मुझे बहुत गुस्सा है। आई हेट यू वांगजी, आई हेट यू। एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक जवाब, सवाल भी उसके जवाब भी उसके, और बारिश सी लग चुकी थी। मैंने उससे बोला, काम डाउन म्यान म्यान, काम डाउन, थोड़ी सी सांस ले लो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पहले एक बार बैठ तो जाओ, फिर मुझसे कुछ पूछना। हर्ष, व्हाट अ चैटर बॉक्स। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान इतना कैसे बोल सकता है। हम दोनों ही अब काउच पर आकर बैठ सकते थे। और तब उसने मुझसे पूछा, नाउ टेल मी, क्या हुआ है, तुम क्यों स्कूल नहीं आ रहे हो, तुम मुझे बता सकते हो।
ना तो तुम मेरे फ़ोन कॉल रिसीव कर रहे हो, ना तो तुम मुझे टेक्स्ट बैक कर रहे हो। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में? क्या गलत हो गया यार? प्लीज़ वांगजी प्लीज़। क्या अंकल ने फिर तुम्हारे म्यूज़िक को लेकर तुम्हें चिल्लाया है या मम्मी से लड़ाई हो गई है? प्लीज़ वांगजी टेल मी। मैंने पहले थोड़ी स्माइल करी और फिर उससे बोला, आई एम ऑल फाइन मीमी, मैं ठीक हूँ। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ ताकि मैं कुछ बता सकूँ। तुम मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही हो। सीरियसली मिमी, यू आर सो अनबिलीवेबल। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था और शायद इसी वजह से मेरा ध्यान अपने फ़ोन पर भी नहीं गया। बट ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। सीरियसली मिमी, मैंने उसे प्यार से समझाया। ओके ओके, जाओ, माफ़ किया तुम्हें क्योंकि तुम अभी बीमार हो, पर अगली बार ऐसा हुआ तो आई विल किल यू। और ऐसा बोलते ही उसने मेरे चिक्स को ज़ोर से पुल किया। आउच! मुझे थोड़ा सा लगा और हम दोनों ही हंसने लगे। और थोड़ी देर बाद ही यानली भी आ गई थी और बस हम तीनों का शुरू हो गया बातचीत करना। काफ़ी टाइम के बाद मैंने कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया था। मुझे दोनों लड़कियां इतनी पसंद है कि मैं बता नहीं सकता। दोनों ही मेरे लिए केयर करती है, वो भी सच्चे दिल से। 8 दिनों के बाद, पूरे 8 दिनों के बाद फाइनली मैं स्कूल जा रहा था। आई वॉज नर्वस कि मेंग्यो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मेरे पास 2 बॉडीगार्ड्स थे, एक यानली और एक हमारी म्यान। सो आई वॉज लिटिल रिलैक्स्ड और मैंने पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली थी कि मुझे कैसे मेंग्याओ को फेस करना है और कैसे उससे माफ़ी मांगनी है। मैंने एक जोर से सांस भरी और स्कूल में एंटर हो गया। जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुआ, सब लोग मुझे देखकर हंस रहे थे। शुरू में तो मैंने इग्नोर किया, पर जब क्लास में और स्कूल में सब तरफ लोग मुझे देख रहे थे अजीब तरीके से और मेरे ऊपर हंस रहे थे, तब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। और तभी एक लड़के ने कमेंट किया, हे वांगजी, आई कैन बी योर लॉलीपॉप। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। तभी दूसरे लड़के ने बोला, अरे तुम टॉप हो या बॉटम हो? तभी एक तीसरा लड़का बोला, अरे मैं तो भाई टॉप भी बन जाऊंगा या फिर बॉटम भी बन जाऊंगा। इतना रिच लड़का जब मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा तो उसके लिए तो मैं कुछ भी बनने को तैयार हूँ। मैं अपने लेग्स को स्प्रेड भी कर सकता हूँ और उसे सेटिस्फाई भी कर सकता हूँ। और ऐसा बोल के सब लोग हंसने लगे। आई वॉज सो शॉक्ड। मैं एकदम से शॉक हो गया और मेरे साथ यानली और म्यान भी बहुत शॉक थी कि आखिर चल क्या रहा है। म्यान तो गुस्से में सबसे लड़ने लगी, पर मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि इग्नोर करो उनको। हम लोग सब अपनी अपनी क्लास में जा चुके थे और जैसे ही मैं क्लास में गई, सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। कुछ लड़कियां कोने में बैठकर रो भी रही थी। मैंने ढूंढने की कोशिश करी कि मेंग्या मुझे कहीं दिख जाए, पर वो क्लास में नहीं था। मैं अपनी ही क्लास में जाके बैठ गया, सारे बच्चों को इग्नोर करते हुए। तभी एक लड़की उठकर आई और उसने मुझसे बोला, तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? मैं तुमसे प्यार करती थी, पर फिर भी तुम। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उससे पूछा, क्या बोल रही हो तुम? तभी उस लड़की ने अपना फ़ोन बताया और उसने मुझे उस फ़ोन में मेरा और मेंग्याओ का किस करते हुए फ़ोटो बताया। गॉड, किसी ने हमारा फ़ोटो ले लिया था। शिट। मैं बस वहाँ से खड़ा हुआ और क्लास से भाग गया। मैं रो रहा था। पूरे टाइम में दौड़ता सिर्फ और सिर्फ रो रहा था। मुझे कुछ जगह नहीं दिखी। मैं सीधा टेरेस पर पहुँच गया और अकेला बैठा सिर्फ रोता रहा। मैं डर चुका था कि अगर मेरे फादर को इस सब के बारे में पता चल चुका तो क्या होगा। मेरा स्कूल बंद हो जाएगा, मेरा म्यूज़िक बंद हो जाएगा, मेरा पढ़ना लिखना सब कुछ ख़त्म, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। मेरी माँ तो मुझसे नफ़रत करने लग जाएगी। पता नहीं कैसे मैं टेरेस के टॉप पर जाके खड़ा हो गया था। मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, वांगजी रुको, वहाँ से कूदना मत, रुको वांगजी, मैं आ रही हूँ, रुको। मैं जब पलटा तब मैंने देखा कि वहाँ म्यान थी और वो दौड़ते हुए मेरे पास आई। वो भी रो रही थी। आते ही उसने मुझे टाइटली हग करा और हम दोनों थोड़ी देर ऐसे ही हग करते हुए रोते रहे। मत रो वांगजी, मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ मत सोचो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगी और मैं तुम्हें कुछ प्रेशराइज भी नहीं करूँगी मुझे कुछ बताने के लिए। बस अभी के लिए रोना बंद करो और सबसे पहले हम लोग घर चलते हैं। मैंने उसे यस बोला और हम दोनों साथ में चलने लगे। जैसे ही हम लोग क्लास में फिर से पहुँचे, सारे लड़के फिर से हमें कमेंट करने लगे कि हम लोगों को तो लगा कि म्यान तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर ये सब गलत था। तुम तो लड़कियों में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। ओ गॉड, तुम तो एक गे निकले। तभी एक तीसरे लड़के ने बोला, ओ
आई फील वेरी सॉरी फॉर म्यान म्यान, बट मेरे पास एक ऑफ़र है, क्यों ना हम तीनों मिलकर थ्रीसम करें? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हैंडसम सा प्रिंस और एक ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस और उनके साथ मैं, मुझे तो बॉटम और टॉप दोनों बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोलते हो वांग जी, रॉक एंड रोल हो जाए? और अगेन वो लोग फिर से हंसने लगे। म्यान म्यान बहुत गुस्सा हो चुकी थी और एकदम एनॉयड फील कर रही थी। मैंने उसके हाथ को कस के पकड़ा और उससे बोला कि रहने दो, उन्हें इग्नोर करो। पर वो कहाँ इग्नोर करने वाली थी। उसने गुस्से में बोला, थैंक यू फॉर योर ऑफ़र, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। उसने मुझे पकड़ा और मुझे किस करने लगी। गॉड, शी फकिंग किस्ड मी इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल। खैर वो कोई डीप किस या पैशनेट किस नहीं था, इट वॉज जस्ट अ पेग, बट उसने पूरे स्कूल के सामने ऐसा किया। आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। मैं बस उसे देख रहा था, मैं पूरा नम पड़ चुका था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। और तभी उसने बोला कि आप लोगों को सब पता चल चुका है, किसी ने कुछ भी अगर फ़ोटो एडिट करके तुम्हें बता दिया और तुम लोग सब उस फालतू के फ़ोटो पर बिलीव करने लगे। देख लो, ये हमारा रिलेशन, आई एम द गर्लफ्रेंड ऑफ वांग जी। समझ आ गया? हो गई बोलती बंद सबकी। और बस ऐसा ही बोल के वो मेरा हाथ पकड़ के जल्दी से मुझे खींच के ले जाने लगी और हम घर आ चुके थे। तो कैसा लगा आपको ये पार्ट? आई नो आई एम क्रिएटिंग कन्फ्यूजन आफ्टर कन्फ्यूजन, बट ट्रस्ट मी प्लीज़, जस्ट स्टोरी को चलने दीजिए और सुनते रहिए। थैंक यू।